वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको फ्यूचर में ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछता हूँ कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप क्या करोगे? आप डॉक्टर की पढ़ाई करोगे, आप MBBS करोगे। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आप क्या करोगे? आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई करोगे, आप इंजीनियर कॉलेज में एडमिशन लोगे। अगर आपको CA बनना है तो आप अकाउंटेंट पढ़ोगे, CA की पढ़ाई करोगे। और वहीं मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आपको अमीर बनना है, आपको रिच बनना है, तो आपको किस चीज का नॉलेज होना चाहिए? इसका आंसर है आपको पैसे का नॉलेज होना चाहिए, आपको मनी का नॉलेज होना चाहिए, आप फाइनेंशियली एजुकेट होने चाहिए, आपको फाइनेंशियल नॉलेज होना चाहिए। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी स्कूल आपको ये चीज नहीं सिखाता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट एजुकेशन है, आपको फाइनेंशियली एजुकेट होना चाहिए अगर आपको अमीर बनना है तो। अगर आपको पैसों के बारे में नॉलेज लेना है, आपको फाइनेंशियल एजुकेट होना है, तो आप रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड जरूर पढ़ें। और उसी बुक का एक टॉपिक जो कि है द कैश फ्लो क्वाड्रेंट, ESBI, उसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेसिकली ESBI एक कैश फ्लो क्वाड्रेंट है, मतलब दुनिया में जितने भी लोग पैसे कमाते हैं वो इन 4 क्वाड्रेंट में से किसी एक कैटेगरी में आते होंगे। और जो ESBI की फर्स्ट कैटेगरी है वो है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय क्या होता है? एक पर्सन जो पढ़ाई करके पहले डिग्री लेता है, फिर डिग्री के बाद एक पर्टिकुलर जॉब करता है। वो प्राइवेट जॉब कर सकता है, वो गवर्नमेंट जॉब कर सकता है, और उस जॉब के थ्रू उसको अर्निंग होती है। मतलब यहाँ पे हम टाइम और मनी का एक रिलेशन देखें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। वो पर्टिकुलर पर्सन टाइम देगा जॉब में तो उसकी अर्निंग होगी, उसके घर में पैसा आएगा। अगर वो टाइम नहीं देगा तो उसकी अर्निंग नहीं होगी, उसके घर में पैसा नहीं आएगा। मतलब टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी। मतलब जितना काम करेगा, जितनी देर काम करेगा, उस अकॉर्डिंग उसकी अर्निंग होगी। जैसे कि एक जॉब क्लास पर्सन पार्ट टाइम वर्क कर रहा है तो उसको पार्ट टाइम के अकॉर्डिंग इनकम मिलेगी। अगर वो फुल टाइम कर रहा है तो उसको फुल टाइम के अकॉर्डिंग इनकम मिलेगी। अगर वो ओवर टाइम कर रहा है तो उसको एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी। मतलब चारों केस में टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी। जितना काम करेगा, जितनी देर काम करेगा, उस अकॉर्डिंग उसकी इनकम होगी। बस एक कंडीशन है कि उस पर्टिकुलर पर्सन के पास कुछ स्किल्स होनी चाहिए जब उसको जॉब मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पे टीचर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ये सारे एम्प्लॉय कैटेगरी में आते हैं। इनके पास कोई ना कोई बॉस होता है जो इनको गवर्न करता है, जो इनको ऑर्डर देता है, जिस अकॉर्डिंग ये वर्क करते हैं। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं जो कि है सेल्फ एम्प्लॉयड। बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन खुद के बॉस होते हैं। इनके ऊपर कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं होता इनको गवर्न करने के लिए, इनको ऑर्डर देने के लिए। इसीलिए इनको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, खुद के लिए काम करता। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे डॉक्टर, लॉयर, शॉपकीपर, ड्राइवर, ये सारे सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में आते हैं। लेकिन एक छोटा सा कंफ्यूजन होता है, जब भी आप एक शॉपकीपर के पास जाते हो, उससे पूछते हो आप करते क्या हो, तो वो बोलता है कि मैं बिजनेस करता हूँ। उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं होती कि बिजनेस किस कैटेगरी में आता है और सेल्फ एम्प्लॉयड किस कैटेगरी में आता है। बेसिकली वो खुद सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, बट लैक ऑफ नॉलेज के कारण वो बोलते हैं कि हम बिजनेस करते हैं। अब सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करें तो टाइम और मनी का रिलेशन क्या है? यहाँ पे भी टाइम और मनी का रिलेशन सेम है एम्प्लॉयड जैसे। एक पर्टिकुलर पर्सन जो सेल्फ एम्प्लॉयड है वो टाइम देगा तो उसकी इनकम होगी, टाइम नहीं देगा तो इनकम नहीं होगी। जैसे कि डॉक्टर क्लिनिक ओपन करेगा तो पेशेंट आएंगे तो इनकम होगी, अगर वो क्लिनिक ओपन नहीं करेगा तो उसकी इनकम नहीं होगी। सेम केस शॉपकीपर के साथ होता है। शॉपकीपर शॉप ओपन करेगा तो उसकी इनकम होगी, अगर वो शॉप को बंद कर देता है 5-6 दिन के लिए तो उसकी इनकम 0 हो जाएगी उस टाइम इंटरवल के अंदर। बस एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में डिफरेंस ये होता है कि एम्प्लॉयड में एक पर्टिकुलर बॉस होता है जो ऑर्डर देता है, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड में आपके पास कोई बॉस नहीं होता है, आप खुद के मालिक होते हो। अब हम बात करते हैं थर्ड कैटेगरी जो कि है बिजनेस। बेसिकली बिजनेस एक सिस्टम होता है जिसमें लोग आपके लिए काम कर, आप प्लानिंग करते हो, आप स्ट्रेटेजी बनाते हो, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट, उनको एग्जीक्यूट आपकी टीम करती है सिस्टम की हेल्प से। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं रिलायंस फ्रेश का। जब भी आप रिलायंस फ्रेश में कुछ भी परचेस करने जाते हो, और ऐसा तो होता नहीं कि अंबानी जी खुद आते हैं और आपको जो भी चाहिए होता है वो देते हैं। मतलब उन्होंने एक सिस्टम बना के रखा है जिसमें लोग काम करते हैं उनके लिए। वहां पे जब आप जाते हो तो रिलायंस फ्रेश के एम्प्लॉय आपको सर्विस देते हैं, रिलायंस फ्रेश के एम्प्लॉय आपका बिल बनाते हैं, रिलायंस फ्रेश के एम्प्लॉय आपको जो भी चाहिए होता है वो देते हैं, ना कि अंबानी जी खुद। उन्होंने एक प्री डिफाइंड सिस्टम बना के रखा है जो ऑटोमेटेड मोड में काम करता है और उनको इनकम जनरेट करके देता है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि फेसबुक का। अराउंड इंडिया में फेसबुक के 50,000 प्लस एम्प्लॉय होंगे। अब मान लो फेसबुक के जो फाउंडर है मार्क जकरबर्ग, उनकी तबीयत खराब हो जाती है तो क्या फेसबुक काम करना बंद कर देगा? क्या उनकी इनकम 0 हो जाएगी? ऐसा कभी नहीं होगा।
उन्होंने जो सिस्टम बना के रखा है, जो उनके एम्प्लॉय है वो तो हमेशा काम करेंगे उनके लिए, और इसी सिस्टम के थ्रू उनका काम ऑटोमेटिकली होते रहेगा। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं, जो कि इन्वेस्टर। इन्वेस्टर बेसिकली वो होते हैं जो पैसे से पैसा बनाते हैं, मनी को इन्वेस्ट करके ज्यादा मनी बनाते हैं। जैसे कि वॉरेन बफेट जो कि एक इन्वेस्टर है, वो पैसे से पैसा बनाते हैं। वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वो डिफरेंट बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं, वो डिफरेंट आइडियाज में इन्वेस्ट करते हैं, वो डिफरेंट स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिनके थ्रू उनकी इनकम होती है। मतलब उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया और उस पैसे ने और पैसा बनाया। इस कैटेगरी को बोलते हैं इन्वेस्टर। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फिगर बताता हूँ। वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन ई और एस कैटेगरी में आती है और वर्ल्ड की 10% पॉपुलेशन बी और आई कैटेगरी में आती है। आप आपके आसपास भी देख सकते हो कितने लोग हैं जो बिजनेस करते हैं, कितने लोग हैं जो इन्वेस्टर है, और आपके आसपास कितने लोग हैं जो जॉब करते हैं, कितने लोग हैं जो शॉपकीपर्स है, कितने लोग हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड है। इसीलिए वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन ई और एस कैटेगरी में आती है और ओनली 10% पॉपुलेशन बिजनेस और इन्वेस्टर कैटेगरी में आती है। और वर्ल्ड का 90% पैसा इन 10% लोगों के पास है। मतलब वर्ल्ड की जो 90% वेल्थ है, 90% पैसा है, वो बिजनेस क्लास और इन्वेस्टर कैटेगरी वाले लोगों के पास है। और वर्ल्ड के 10% पैसे के लिए 90% लोग स्ट्रगल करते हैं, जो कि ई और एस कैटेगरी में आते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइम लिवरेज का प्रिंसिपल वर्क करता है। मान लो जो एक एम्प्लॉय है वो दिन में 8 से 12 घंटे मैक्सिमम काम कर पाएगा, तो उसी 8 से 12 घंटे के अकॉर्डिंग उसकी इनकम होगी। मतलब जो जितना काम करेगा उतनी उसकी इनकम होगी। और वहीं एक जो बिजनेस क्लास पर्सन है उसके नीचे अराउंड 1000 एम्प्लॉयड काम कर रहे हैं, और एक एम्प्लॉय दिन के 8 घंटे दे रहा है, तो टोटल 8000 घंटे काम हो रहा है एक दिन में। तो इसीलिए एक बिजनेस क्लास पर्सन ज्यादा इनकम जनरेट करता है एज कम्पेयर टू एक एम्प्लॉय, क्योंकि बिजनेस क्लास पर्सन टाइम लिवरेज प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। वो अपने टाइम को लिवरेज करते हैं। उनको पता है कि एक पर्सन 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता, और मुझे अपना बड़ा एम्पायर क्रिएट करना है तो मुझे लोगों को हायर करना पड़ेगा। और इसी कॉन्सेप्ट पे मैक्सिमम बिजनेस पर्सन काम करते हैं। तो होप सो आपको ESBI के बारे में समझ में आ गया होगा। जैसे कि आपने आपके प्रोस्पेक्ट को बिजनेस के बारे में बताया, तो उनकी इच्छा बिजनेस करने के लिए तो हो जाएगी, लेकिन उसके बाद आपको उनको रियलिटी से रूबरू करवाना है। क्योंकि जो भी पर्सन बिजनेस करना चाहता है उसके पास 5 से 6 चीज होनी चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग आइडिया होना चाहिए, अच्छी सी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, टीम होनी चाहिए, और कंपटीशन को हैंडल करने की एबिलिटी होनी चाहिए। कि मार्केट में आज इतना कंपटीशन है कि हर एक बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता, इसीलिए बिजनेस करना बहुत रिस्की है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा। और इसी का सॉल्यूशन आपको नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट से सामने वाले को क्लियर करना है कि नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू, डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू वो खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। वो लोगों को हायर कर सकते हैं जो कि उनके लिए काम करे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में रिस्क जीरो है, लो इन्वेस्टमेंट है, और जो भी वेल एस्टेब्लिश कंपनी है उनके साथ वो डायरेक्टली वर्क करना स्टार्ट कर सकते। आप समझा सकते हो कि नेटवर्क मार्केटिंग एक फ्रेंचाइजी वाला मॉडल होता है, जिसमें आपको कंपनी की फ्रेंचाइजी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, या जो भी पर्टिकुलर कंपनी के प्रोडक्ट है, सर्विस है, वो आप परचेस कर लेते हो। उसके बाद आपके पास फ्रेंचाइजी मिल जाती है जिसको आप प्रमोट कर सकते हो आगे। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको आपके प्रोस्पेक्ट के साथ डिस्कस करने हैं। आपको प्रोडक्ट बताना है, आपको प्रोफाइल बतानी है, आपको कंपनी का प्लान बताना है। और ये सारी चीजें बताने के बाद आपके प्रोस्पेक्ट का सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्यों उनको नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए और क्यों उनको बिजनेस करना चाहिए आपके साथ। सो होप सो एंजॉय दिस वीडियो अच्छी लगी तो अपने टीममेट्स के साथ जरूर शेयर करें, जिससे उनको भी एक आइडिया लग जाए कि ESBI मॉडल क्या है। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको फ्यूचर में ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहे।